नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बेनीपुर अलीनगर विधानसभा के आखिरी दिन नामांकन के कई दिग्गज नेताओं ने और वहीं पर कई बड़े उम्मीदवार निर्दलीय ने भी अपना पर्चा भरा। उसमें हम बात करें तो कांग्रेस के मिथिलेश चौधरी बेनीपुर विधानसभा से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बात करें अलीनगर विधानसभा तो संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह और आरजेडी से पर्चा भरा विनोद मिश्रा ने। नजीम आजम सिद्दीकी साहब जो एक IAS ऑफिसर थे और हमने उनसे बात किया कि आप अपने क्षेत्र में जो अभी विकास हुआ है वो किस तरह का विकास है और आप अगर जीत के आते हैं तो किस तरह का विकास करेंगे। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। आइए हम सुनते हैं इन सभी की कि ये अपने क्षेत्रों में किस तरह का विकास करेंगे और जनता किस आधार पर इनको वोट दे। सर्वप्रथम आज नामांकन किया है बेनीपुर से कांग्रेस और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, और एजेंडा स्पष्ट है कि बिहार में जो 15 सालों में झूठी विकास की धारा का प्रोपगंडा किया जा रहा है उसके विरुद्ध सही विकास की धारा की ओर हम लोग बढ़े। सबसे पहले तो यहाँ बाढ़ हर साल लगभग यहाँ के कई ऐसे पंचायत हैं जो बाढ़ के कारण जिनकी ज़मीनें प्रभावित हो रही हैं, किसान बेहाल है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। इसके अस्थायी निदान के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं हम लोग अगर हमारी सरकार आती है उसके निदान के लिए सर्वप्रथम यहाँ प्रयास करेंगे। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ की है बहुत ही चरमरा चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यंत ही चरमराई हुई है। सड़कों का भी जो निर्माण पिछले 10-15 वर्ष पहले हुआ, प्रधानमंत्री सड़क हो मुख्यमंत्री हो, वो सभी जीर्णशीर्ण अवस्था में आ गई हैं और एक भी सड़क का कायाकल्प दोबारा नहीं किया गया है। लोगों को काफ़ी परेशानी है। इन सभी का एक कार्य योजना के तहत बना के अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको प्राथमिकता के रूप में इसको यहाँ पर निष्पादित करवाने का काम करेंगे। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस उम्मीदवारी दी है और महागठबंधन के आप उम्मीदवार हैं, तो इसको लेकर के यहाँ हमारी जीत सुनिश्चित है। महागठबंधन के यहाँ पहले इससे पूर्व भी जो विधायक थे वो महागठबंधन के ही उम्मीदवार थे और महागठबंधन के ही उम्मीदवार के तौर पर वो जीत के गए थे। बाद में मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं प्राण दे दूंगा पर भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उन्होंने उनके समर्थन से सरकार बना ली और यहाँ महागठबंधन के लोग अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे थे। कांग्रेस और राजद का एक अस्थाई गठबंधन है, बहुत पुराना गठबंधन है और हम इस गठबंधन धर्म का निर्वहन सरकार आने के बाद भी करते रहेंगे और विकास की धारा की ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग बढ़े। दरअसल में आज जो कुछ हो रहा है सब आप लोगों के सामने में है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग मिथिला के हैं, मैथिल हैं, और मिथिला और मैथिल का आज के दिन में एनडीए ने क्या किया है ये तो आपने देखा है। इसलिए सबसे पहले मैं राजद का प्रत्याशी हूँ। आप आम बात समझ लीजिए कि राजद के बारे में कहा जाता है कि इसको ब्राह्मणों की चिंता नहीं है, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे आदमी अपना क्षेत्र छोड़ दिए और छोड़ने के बाद लोग अपने बेटे को लड़ाते हैं, सगे को लड़ाते हैं, संबंधी को लड़ाते हैं, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाते हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र छोड़ा तो ब्राह्मणों के लिए छोड़ा, मैथिल ब्राह्मणों के लिए छोड़ा। और मैथिल ब्राह्मणों में जो एक सुयोग्य व्यक्ति, जबकि हम नहीं थे, उस पार्टी में नहीं थे और मुझे उस पार्टी से राजद से ताल्लुकात भी नहीं था, लेकिन मुझे सौ सम्मान राजद के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने बुला करके और अलीनगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी इतना मुझे सम्मान दिए और इतनी खुशी मुझे हुई, उनका जो हमने देखा मिथिला के प्रति प्रेम, मैथिली के प्रति प्रेम, मैथिल के प्रति प्रेम, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो विधानसभा है उसमें हम लोगों का किसी से मुकाबला नहीं है। तब तो ये लोकतंत्र का महापर्व है, सभी अपनी अपनी बातें रखेंगे जनता के सामने, अपार बहुमत के साथ हम भी जीतेंगे। और मेरे छोटे भाई ये मिथिलेश जी हैं, ये हम दोनों आदमी साथ रहे हैं। कीर्ति जी हमारे आदर्श से हम लोगों के दोनों आदमी के रहे हैं।
हमारा एजेंडा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और मिथिला का मान और सम्मान। यही मेरा मुख्य मुद्दा है। वर्सेस ऑल की लड़ाई है, यूथ की लड़ाई है। और जितने यूथ हैं, न जात है न धर्म है, सारा बैरियर खत्म हो चुका है इसमें। आपको दिखाई देगा सारा बैरियर खत्म हो चुका है। और मिथिला के मान सम्मान के लिए सारे लोग एकजुट हो चुके हैं। और इस सरकार को और जो दल है सारे लोगों को इस बार करारा जवाब मिल गया। मैं तो जनसेवा करता हूँ, मैं तो बताया 15 साल से जनसेवा कर रहा हूँ। आज जीवन भर, जीवन पर्यंत जनसेवा करता रहूँगा। उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। अगर वैसा रहता तो मैं गोरा में चुनाव लड़ने जाता। पप्पू सिंह एक बिंदु को उठाते रहे हैं शुरू से, मिथिला के सवाल को लेकर के, मखाना को सवाल के, क्या यह एजेंडा में रहेगा मिथिला मैथिली? बिल्कुल, हमारे एक लड़ाई को हम जीते। मिथिला मखाना का जीआई टैगिंग हो गया था बिहार मखाना के नाम से, उसको हमने जीता। बिहार मखाना हट करके वो मिथिला मखाना हुआ। दूसरी लड़ाई हमारी अभी है कि प्रारंभिक शिक्षा में मैथिली का पढ़ाई खत्म हो चुका है, उसको लागू कराना हमारी प्राथमिकता है। एकदम निश्चित तौर पर स्थानीय लोग जितने लोग हैं खाली मिथिला की धरोहर की बात करेंगे, मिथिला की बात करेंगे। खाली मखान का माला पहन लेंगे, पाग लगा लेंगे, उससे मिथिला का बेटा थोड़ी हो जाएगा। मिथिला के लड़ना है, मिथिला की अस्मिता मिटनी नहीं चाहिए। जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है तो अंतिम छोर पर खड़ा है, जिससे कोई नहीं पूछता है, उसे पूछने का काम।